नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास पेशकश राष्ट्रीय एस्ट्रोलॉजर लाल किताब में। दर्शकों, यहां पर आपको आपकी सभी परेशानियों का समाधान उपचार मिलता है ताकि आप उन परेशानियों से बाहर निकल सकें। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वह विषय आप सभी के लिए बहुत खास है। आज हम जानेंगे भाग्य, किस्मत, लक के बारे में। ये सभी शब्द हमने लोगों के मुंह से सुना है कि भाग्य हमारा साथ नहीं देती, या लोग भाग्यवान होना या भाग्यहीन होना शब्दों का प्रयोग करते हैं, मगर इसका अर्थ क्या निकलता है और हमारे जीवन में क्या रोल निभाता है, आज हम इसी विषय पर ही बात करेंगे। आज के समय में अधिकांश लोग भाग्यवान होने का मतलब धनवान होना या अमीर होना ही समझते हैं, और जिनके पास धन नहीं है वह व्यक्ति खुद को भाग्यहीन मानते हैं। मगर क्या हमने कभी सोचा कि भाग्य आखिर है क्या? आज हम इसी सभी विषयों पर बात करेंगे। एक कहावत है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। ये शब्द, ये लाइन कहाँ तक सत्य है, आज हम जानेंगे गुरुजी से। चलिए, सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। जय श्री राधे। दर्शकों, आपके जीवन में यदि कोई परेशानी चल रही है, समाधान जानना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल मिलाएं। हमारा नंबर है 9999789285। हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9958161354। आप सभी अपनी परेशानियों का समाधान उपचार लाल किताब जीवन उपचार के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और एक एक उपाय करके अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। गुरुजी, हम जानना चाहते हैं भाग्य क्या होता है? अधिकतर लोगों के मुख से सुना है कि भाग्यवान होना या भाग्यहीन होना, तो ये शब्दों का प्रयोग आखिर क्यों किया जाता है? इसका मतलब अर्थ क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल जी। भाग्य की अगर बात हुई है, व्यक्ति क्यों अपने आप को भाग्यहीन समझता है या अपने आप को अनलकी समझने लग जाता है, जी। इसका कारण और परेशानी ये किस वजह से आती है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट नियम हैं लाइफ में, और कुंडली में कुछ स्पेशल योग और दोष के कारण भी बनता है। जी। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लोग भाग्यहीन क्यों अपने आप को समझते हैं, जी। और भाग्य होता क्या है आखिर, जिसकी वजह से व्यक्ति आगे बढ़े या अपने आप को अनलकी या लकी समझे। तो वही चीज कारण भाग्य को बोला गया है। जब व्यक्ति के काम समय पर पूरे हों, जो भी उसने एफर्ट किया या जो भी उसने मेहनत करी है उससे उसको लाभ मिले, या उसने जो प्लानिंग करी है या जो इन्वेस्टमेंट करी है या दुनिया में कुछ भी उसने ऐसा किया जहां से उसको लाभ मिलने वाला हो, वहां अगर उसको वो लाभ मिल गया तो वो अपने आप को लाभार्थी और अपने आप को भाग्यशाली और लकी समझता है। लेकिन अगर कहीं प्लानिंग किसी की फेल होती है, कमी अपने आप में देखने लग जाता है, कुछ पैसे लेन देन की बात हो वहाँ चीज़ें अटक जाती है, प्रॉपर्टीज़ लेने की बात हो वहाँ चीज़ें अटकती हैं, जो चीज़ों का अटकना और काम का पूरा ना हो पाना, कहीं ना कहीं ये शब्द बन के आते हैं कि मैं भाग्यहीन हूँ, मेरा भाग्य साथ नहीं देता। लोगों से संबंध खराब हो जाते हैं, साथ ही साथ लोग अपनी परेशानियों को देखते देखते उस परेशानी का इलाज नहीं ढूंढते, उस परेशानी में फंसे रहते हैं और कहीं ना कहीं मान के बैठ जाते हैं कि मैं भाग्यहीन हूँ। लेकिन इन सभी लोगों को एक बात निश्चित तौर पे समझ लेनी चाहिए, परमात्मा ने जन्म दिया है तो बिना भाग्य के नहीं भेजा। भाग्य है तभी इंसानी जन्म मिला हुआ है, और इंसान का काम ही है कर्म करो और भाग्य बनाओ। तो भाग्य के कर्म के पीछे भाग्य की डेफिनेशन जुड़ती है। जब व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी काम करता है, कोई भी कर्म करता है, उससे मिलने वाला जो रिजल्ट है वो भाग्य बनता है। तो बस ये समझने की जरूरत है कि आप कर क्या रहे हो, किस तरीके की चीज़ों को कर रहे हो, उससे मिलने वाला जो आउटपुट है, उससे मिलने वाला जो रिजल्ट है वो किस तरीके का आ रहा है। अगर वो अच्छा आ रहा है तो अपने आप को भाग्यशाली समझोगे, बुरा आ रहा है तो यहाँ भाग्यहीन समझने की कोशिश ना करें, अपने आप को लकी अनलकी ना समझे। अपने सिर्फ ये देखिए कि शुरुआत किस तरीके से आपने करी किसी भी चीज़ की और वहाँ आपको नुकसान किस तरीके के मिले। भाग्य ये जुड़ता है अपनी संपत्ति से, भाग्य
अपनी पीढ़ी से, भाग्य अपनी कंडीशन, हमारी जो अवस्था होती है, इन सब से ये भाग्य जुड़ता है कि किस अवस्था का व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कर्जे के नीचे दबा है, इनकम नहीं हो रही है, बिजनेस में अपने आप को दिन पे दिन गिरता हुआ नजर आ रहा है, बच्चे की पढ़ाई या बच्चों के लिए पढ़ाई करने का साधन जो रुपए पैसे है वो नहीं जुटा पा रहा है, परिवार की जो जरूरतें चीजें हैं वो पूरा नहीं कर पा रहा है। जब ये चीजें पूरी नहीं होती हैं तब व्यक्ति अपने आप को भाग्यहीन समझता है। तो ये आपका भाग्यहीन की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप भाग्यहीन हो। अगर आपके अंदर दिमाग है, आपके अंदर शक्ति है, आपने परिवार जुटाया है, आप एक अच्छे परिवार में जन्मे हो, हर तरीके से आपको समृद्धि दी गई है, देखने के लिए शक्ति है, समझने के लिए शक्ति दी गई है, तो बस उसका इस्तेमाल करना आपको लकी साबित करता है। सिर्फ जानना ही वही है कि अपनी जो अंदर की ऊर्जा है, अपनी जो सोच है, अपनी जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा अंदरूनी ज्ञान है, जो हमारा चरित्र है, उसको किस तरीके से हम अच्छे से रिप्रेजेंट करें ताकि हमारे सारे काम बनते चले जाएं, तब आप अपने आप को भाग्यशाली बिल्कुल तरीके से समझ सकते हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जन्म कुंडली में तो इसका तो पूरी तरीके से विवरण दिया गया है कि किस तरीके से अपने भाग्य को समझा जाए और उसको किस तरीके से अपने साथ लेकर हर कदम पे चला जाए ताकि जीवन में हर काम सफलतापूर्वक हो। लाल किताब इसमें सबसे बड़ी चीज ही यही बताती है कि अपने उन ग्रहों पे काम करो जो आपके काम के बीच में रोड़े अटकाने का काम करता है, जो आपके कामों को रोकने का काम करता है। बस उन ग्रहों का इलाज करके चलो, अपने आप भाग्य आपका साथ रहेगा, अपने आप को भाग्यशाली ही समझोगे, किसी भी तरीके से दुर्भाग्य आपके पीछे नहीं आएगा। ये उपायों के बाद या कुंडली में जो कुछ सावधानियां दी गई हैं उनको अपनाने के बाद ये भाग्यहीन का जो शब्द है जीवन से अच्छे से मिटा दोगे आप। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने भाग्यवान होना या भाग्यहीन होना, इन दोनों का मतलब हमारे दर्शकों को बताया। गुरुजी, हम जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि ईश्वर सभी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ दिया है कि वो उस चीज़ों का प्रयोग करके अपने जीवन में अच्छी स्थिति प्राप्त कर सके। मगर हमारा सवाल अगला ये है उन व्यक्तियों के बारे में कि जो व्यक्ति हमेशा प्रयास करता है अच्छी स्थिति प्राप्त करने के लिए, जैसे कि हम अच्छी पढ़ाई करते हैं अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल कोई भी हम कार्य करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा उस कार्य में साथ दे, मगर जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उस मेहनत का लाभ नहीं मिलता और बाद में वो खुद को भाग्यहीन समझता है, खुद को कोसता है, वो कारण क्या है? उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह दोष बनते हैं जिसकी वजह से उनको परेशानियां देखने को मिलती है? तो ये सवाल उन व्यक्तियों के लिए है जो वाकई परेशान है और जानना चाहते हैं कि आखिर मेरे जीवन में भाग्यहीन जो दोष लगा है या वो समझ रहे हैं कारण क्या है। बिल्कुल जी, जन्म कुंडली में जब भी भाग्य की बात होती है कि हमारे भाग्य में ये चीज़ है, हमारे भाग्य में मेहनत का फल कितना है, हमारे भाग्य में ज़मीन गाड़ी संपत्ति का कितना सुख है, हमारे भाग्य में संतान सुख कितना है, हमारे भाग्य में अच्छी सेहत का कितना सुख है, हमारे भाग्य में कितना हम प्रसिद्धि पाएंगे, ये सब क्या है? अगर आप शब्द भाग्य जोड़ रहे हो तो इसके पीछे जितने भी आपने कार्य या चीज़ें बताई हैं ये सब ग्रहों से संबंधित है। अगर आप कहोगे कि हमारा भाग्य में संतान कैसी है तो कुंडली के केतु और बृहस्पति की बात होगी। आपके भाग्य में घर और जमीन का सुख कितना है तो वहाँ शनि और मंगल का और चंद्रमा की बात हो जाएगी। आपके भाग्य में संपत्ति, तरक्की और ऐश्वर्य का कितना सुख है तो वहाँ आपके सूर्य और शुक्र की बात हो जाएगी। और अगर आप बात करते हो कि मेरी सेहत कैसी रहेगी, मेरे भाग्य में स्वास्थ्य कैसा लिखा है, कहीं भविष्य में जाके मेरे भाग्य में कोई बीमारी या लाइलाज बीमारी तो नहीं लिख दी है ताकि मैं बीमार रहूं, तो वहाँ मंगल की बात होगी और राहु की बात हो जाएगी। तो जितने भी ये सवाल हैं ये सब आपके ग्रह से जुड़ते हैं। या भाग्य कहाँ से काम आया? यहाँ तो भाग्य तो एक वो चीज आ गई है कि जिसके जरिए आप अपने जीवन को जी रहे हो लेकिन उसे बना नहीं रहे हो। भाग्य बनाया जाता है, ये अपने आप चल के नहीं आता है। जो चीज चाहिए
वो उन चीज़ों के लिए प्रयास करो। अगर नहीं मिल रही है तो उससे संबंधित जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठा है उसको ठीक करो, तब जाके वो चीज़ आपके जीवन में आएगी और व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली समझना शुरू कर देगा। जी। जन्म कुंडली में कुछ स्पेशल घर और ग्रह बताए गए हैं जो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, जिसे बोलते हैं कि उसका भाग्य उसका साथ देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो काम करते हैं रिजल्ट क्विकली आता है, बहुत जल्दी उनके पास रिजल्ट आता है, और ये जिस दिन वो काम करेंगे उस दिन उनके हाथ में रिजल्ट होगा। इसे भाग्य की सबसे पहली निशानी कहते हैं। जी। कुछ लोग वो भी होते हैं कि पूरे महीने काम किया, पूरे तरीके से काम किया और महीने के अंत में एक अच्छा खासा मुनाफा कमाया, जी। वो भी भाग्यशाली होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट आज करी जी। या कुछ भी काम आज किया, उसके कुछ सालों या महीनों के बाद उनको अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त होता है। तो कुछ भाग्यशाली वो लोग भी होते हैं। जी। बस समझना है कि आप कर क्या रहे हो और किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस उसमें दी है आपने। बस उस चीज़ को समझ के उस चीज़ को अच्छे से करो और आपका भाग्य आपके पास बिल्कुल सपोर्ट करेगा। और जो लोग इस तरीके से होते हैं कि जिनका भाग्य उनका साथ दे, कुंडली में योग क्या है? सबसे पहले अच्छा भाग्य देखने के लिए जन्म कुंडली में देखने की ज़रूरत पड़ती है कुंडली का पहला घर, कुंडली का 5वां घर, कुंडली का 9वां घर। अच्छा। इन 3 घर का जन्म कुंडली में अच्छा होना ज़रूरी है और इन 3 घर में ग्रह का मौजूद होना भी बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि लगन आपका शरीर है, आपकी अंदर की बनावट है, आपके अंदर की जो समझ है, आपके अंदर का जो रुतबा है, ये लगन आपको देता है। अगर लगन में किसी भी तरीके का ग्रह बैठा है तो प्रवृत्ति वैसी ही बनेगी। जी। इसको अपना लो। अगर नहीं अपनाओगे, इससे विपरीत जाओगे, तो भाग्यहीन ही आप अपने आप को कहलाओगे। 5वां घर आपके ज्ञान से होता है, आपकी अचानक से आई इनकम का कारक भी ये बोला जाता है। अनसर्टन धन लाभ जिसको बोला जाता है वो 5वें घर से होता है। कहीं ना कहीं बुद्धि का कारक 5वां घर है, जी। आपकी समझ का कारक ये 5वां घर है। आपने अपने जीवन में कितना सारा ज्ञान इकट्ठा किया है, ये भी संबंध कुंडली का 5वां घर है। उस ज्ञान से किन लोगों के साथ कैसे रहकर उनसे काम करवाना है और वहां से कैसे अपने लिए लाभ वाली चीजें लेनी है, ये भी कुंडली का 5वां घर है। तो जब तक इन चीजों को नहीं समझोगे प्रॉब्लम्स आएगी। अगर 5वें घर में कोई ग्रह बैठा है तो उसकी खास प्रवृत्ति को समझ जाओ कि वो प्रवृत्ति क्या है, उसका काम क्या है। अगर वो समझ लिया तो अब कुंडली का 5वां घर सपोर्ट करने लग जाएगा। अब लिया हुआ दिमाग से फैसला, लगाए हुए आइडियाज, विचार, अपने किए हुए परफॉर्मेंस, ये सब आपको सिद्ध होते हुए नजर आएंगे और व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली समझने लगेगा। और जन्म कुंडली का 9वां घर जो किस्मत का ही घर बोला जाता है, किस्मत का घर कुंडली का 9वां घर बोला जाता है। लक भाग्य का घर ही कुंडली का 9वां घर बोला जाता है। जी। यहाँ ग्रह होना बहुत जरूरी है। यहाँ का संबंध सीधे आपके पितरों से जुड़ता है, पैतृक संपत्ति से जुड़ता है, आपके बुजुर्गों से जुड़ता है, जी। आपके धर्म से जुड़ता है, आपके अंदर के करने का जो उत्साह है उससे भी जुड़ता है, जो कुंडली का 9वां घर है। प्रवृत्ति, अगर आप अपनी कुंडली में 9वें घर में कोई ग्रह लेके जन्मे हो तो एक बात सिद्ध है कि आपने जन्म ही उन चीजों के साथ लिया है। बस समझ लीजिए कि करना क्या है। अगर जन्म कुंडली के 9वें घर में राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल, बुध या चंद्रमा, कोई भी ग्रह क्यों ना बैठा हो, उसकी जो प्रवृत्ति है वो लेकर आप जन्मे हो, जी। उस प्रवृत्ति को अपनाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं अपनाओगे तो अपने आप को भाग्यहीन ही समझोगे। जी। और ग्रह अपनी अपनी प्रवृत्ति अलग से देता है। सूर्य लीडरशिप, मान सम्मान और रुतबा, ये आपको 9वें घर से देता है। जी। साथ ही साथ पितरों से मिली हुआ आशीर्वाद, फैमिली से पीछे से चल रही आई पीढ़ी दर पीढ़ी की जो स्थिति है, ये भी कुंडली के 9वें घर से देखा जाता है। तो ये आपको सूर्य 9वें घर का देता है।
अगर सूर्य किसी के कुंडली में 9वें घर का बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पे उसको सिर्फ अपने लगन और पंचम को देखना है। उनको ठीक करके वो इंसान निश्चित तौर पे तरक्की पाता है जी। उसके जीवन में भाग्यहीन जैसी चीजें नहीं आएंगी सफलता को लेके। ये चीज खास तौर पे जानने वाली है। कुंडली में चंद्रमा अगर किसी की कुंडली में दूसरे 9वें घर में बैठता है जी। तो कहते हैं कि बचपन से माता का स्नेह, माता का सुख लेके पैदा होता है। माता का पूरा आशीर्वाद उनके साथ रहता है। जो इस जन्म में उनकी माता रही है उसका तो आशीर्वाद मिलता ही है, जो पिछले जन्म में भी माता रही है उनका भी आशीर्वाद वो लेके आता है। चंद्रमा आपकी संपत्ति है, आपका पैसा है, आपकी इनकम का कारक है। जी। तो चंद्रमा अगर 9वें घर में बैठा है तो इनकम, पैसा, संपत्ति, ये सब कुछ आपके भाग्य में परमात्मा ने लिख के आपको भेजा है। साथ ही साथ माता के सुख जब तक हैं, माता से संबंध जब तक आपके अच्छे रहेंगे, आपका भाग्य उतना चंद्रमा के साथ चमकेगा और इनकम को लेके, पैसे को लेके दिक्कत नहीं आएगी। वहां अपने आप को आप भाग्यशाली समझोगे। कुंडली में अगर 9वें घर में ही मंगल बैठता है तो ये संबंध का कारक है। जी। बचपन से ही एक समूह लेके पैदा हुए हो। इनके जन्म पे कई लोग, इनके साथ जब जन्म होता है तो एक अच्छा खासा समूह इनके पास मिलने के लिए पहुंच जाता है। तो ये एक पहचान होती है कि मंगल का जन्मा व्यक्ति समूह लेके आता है। तो ऐसे व्यक्ति जितने समूह के साथ काम करते हैं, जितना अपने आप को समूह में रख के काम करेंगे, उतना समूह इनको सपोर्ट करता है और ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। बुध आपकी बुद्धि है, आपकी सोच है, और बुध एक अकेला ग्रह है कि जो दूसरों का सपोर्ट लेकर काम करता है, और अकेला ये कभी इसके अंदर कोई ताकत नहीं मानी जाती, लेकिन बुद्धि का माहिर जरूर होता है। कारण क्या है कि यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ बुध को जब 9वें घर में बुध बैठता है तो व्यक्ति का एक तो मंगल बद माना जाता है, वो अलग कंडीशन है, लेकिन यहाँ हो रही है सिर्फ बात भाग्य की। तो भाग्य में अगर बात करें तो ऐसे लोग बुद्धि की स्थिति के अंदर बहुत माहिर होते हैं। बहुत जल्दी इनके पास आइडियाज और माइंड खुलता है कि कैसे अपने भाग्य को पलटा जा सके, ये विचार इनके मन में आते हैं। साथ ही साथ इनके लिए सपोर्ट में रहना, इनको सपोर्ट मिलना इनके लिए तरक्की के रास्ते खोलता है। जब तक इनके पास सपोर्ट नहीं होता ये बुध पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो सिर्फ वही मैंने बात करी है कि अपने ग्रहों को डायरेक्शन से समझो कि आपका कौन सा ग्रह या कौन सा काम किस ग्रह से जुड़ रहा है। बस उस चीज को समझ के अगर कार्य करते हो तो सफलता मिलनी निश्चित है, भाग्यवान होना बिल्कुल निश्चित है। जी। गुरु अगर 9वें घर में है तो ये ज्ञान का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है, बुजुर्गों से मिली आशीर्वाद संपत्ति का प्रतीक है। ऐसे लोगों को जितना ये धर्म कर्म काम के करने चाहिए, जितना ये करेगा भाग्य उसके साथ रहेगा। निसंदेह कोई दिक्कत इनको नहीं आने वाली भाग्य को लेके, क्योंकि गुरु अपने आप में 9वें घर का मालिक है, भाग्य का स्वामी है। 9वें घर के गुरु वाले व्यक्ति को आंख बंद करके पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। ये हमेशा इनके साथ भाग्य इनके साथ चलता है। जितना धर्म कर्म का काम करेंगे उतना उन्नति पे जाते हैं। ये सारी चीज़ें इनको प्राप्त होती हैं। ये थी बात गुरु की। उसके बाद अगर जन्म कुंडली में शुक्र 9वें घर में होता है तो शुक्र अपने आप में ऐश्वर्य का कारक माना जाता है, अपने आप में धन संपत्ति का कारक माना जाता है, दुनियावी सुख सुविधाओं का कारक माना जाता है। तो जब भी शुक्र 9वें घर में हो तो व्यक्ति ये चीज़ तो निश्चित समझ जाए कि परमात्मा ने मेरे भाग्य में सभी तरीके की सुख सुविधाएं लिखी हुई हैं। इसे प्राप्त कैसे करना है उस शुक्र से ही आपको समझना पड़ेगा। उस शुक्र के जरिए ही आपको इन सारी चीज़ों का लाभ मिलेगा जो लाल किताब बखूबी इस तरीके से बताती है कि अब उस शुक्र से किस तरीके से लाभ लिया जाए। शनि 9वें घर में अगर बैठता है तो कहता है शनि है कर्म प्रधान। जितने कर्म धर्म से जुड़ के ये कर्म करेगा, क्योंकि 9वां घर धर्म का भी है, तो जितना ये धर्म से जुड़े हुए कर्म करेगा और जितना लोगों से नीचे झुक के काम करेगा और किसी के सामने अपनी घमंड की स्थिति या किसी को दबाने की कोशिश नहीं करेगा, ये भाग्यशाली ऐसे ही बनता चला जाएगा। ये लोग
अपने जीवन में सारे काम करते हैं, सामने वाले के सामने झुक के अपना सारा काम करवा लेते हैं, इनका भाग्य कभी इनको धोखा नहीं देता। और जहाँ इन्होंने थोड़ा सा अपने आप में घमंड या अपने नॉलेज को किसी के ऊपर थोपना चाहा और उनको दबाना चाहा, वहीं इन लोगों का भाग्य साथ छोड़ देता है। क्योंकि 9वें घर में बैठे हुए ग्रह बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए कि किस तरीके का ग्रह बैठा हुआ है और उससे संबंधित क्या सावधानियां और क्या परेशानियां आपको मिलेंगी, उनको समझ के अगर इनका इलाज करके अगर आप चलते हो तो आपका भाग्य आपका साथ देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहु अगर 9वें घर में बैठा है तो बोला जाता है कि ऐसे लोग जितना अपने आप को दौड़ने फिरने वाले से काम करेंगे, जितना लोगों से ज़्यादा कनेक्शन जोड़ेंगे, उतना लोगों से ये अपना अच्छा काम करेंगे, हर तरीके से काम इनके पूरे होंगे और कभी इनका भाग्य साथ नहीं छूटेगा। राहु आपकी सोच का कारक है, अपनी बुद्धि का कारक है। साथ में ग्रह देखना ज़रूरी होता है, जो किस तरीके से राहु का पूरा प्रभाव आपके जीवन में मिलता है। यहाँ सिर्फ भाग्य की बात हो रही है तो ग्रहों से संबंधित ही सारे भाग्य आपसे जुड़ते हैं। तो लगन 5 और 9वें घर में बैठे हुए जो ग्रह हैं, ये आपको सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने जीवन में कितने भाग्यशाली हो, कितने आपके अंदर कैपेसिटी है, क्या क्या आपके भाग्य में लिखा हुआ है और किस तरीके से आप अपने जीवन में आगे अच्छी उन्नति पे जाओगे। केतु का संबंध अगर 9वें घर से हो गया तो ये तरक्की की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। बस ज़रूरत है ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ और सिर्फ केतु के साथ बृहस्पति और सूर्य को देखने की। इनको अच्छा करते चले जाओ, भाग्य कभी आपका साथ छोड़ेगा नहीं और हर तरीके से अपने आप को भाग्यशाली समझ के लाइफ में आगे ही बढ़ोगे। ये सारी जो बातें बोली गई हैं ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को भाग्यहीन समझते हैं या किसी रास्ते पे निकलते हैं कुछ काम करने के लिए, वहाँ पर उनको उसमें असफलता ही मिलती है और जब हाथ में हताशा लगती है तो अपने आप को वो भाग्यहीन समझता है। तो ज़रूरी ये है कि आप ये जानो कि आप कर क्या रहे हो और वो जन्म कुंडली में किस ग्रह से जुड़ता है और 9वां घर कुंडली का भाग्य का है, उसको जितना मजबूत कर सकते हो करो, भाग्य आपका साथ देगा ही देगा और आप अच्छी उन्नति पे जाओगे ही जाओगे। जी बिल्कुल गुरुजी, आज आपने हमारे सभी दर्शकों को उन लोगों के बारे में बताया जो खुद को भाग्यहीन समझते हैं और किसी भी काम में वो असफल होते हैं, तो उसका कारण क्या है। तो दर्शकों, यदि आपके भी जीवन में कुछ सवाल चल रहे हैं, आपके मन में कोई सवाल है भाग्य को जानने के लिए, तो हमारे नंबरों पर कॉल करें। हमारा नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। आप इन नंबरों पर कॉल करके अपने भाग्य की पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ गुरु जी के माध्यम से जो बताई गई बातें थी ग्रहों के बारे में, वो सारी जानकारी आप लाल किताब जीवन उपचार के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। इनमें दिए गए आपके सभी जीवन के बारे में जानकारियाँ होगी, उपाय और समाधान होंगे, जिनके करने से ही आप अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। चाहे अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, भाग्य के बारे में जानना हो या धन संपत्ति, धनवान होने के बारे में जानना हो, इन सभी का कारण और समाधान आपको लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका के अंदर दिया जाता है। गुरु जी, अभी आपने बताया भाग्यहीन जो समझते हैं व्यक्ति, उनके बारे में, बिल्कुल, लेकिन कई ऐसे देखे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि कुछ लोग समझते हैं कि अमीर होना या धनवान होना भाग्यवान है, ठीक है। इसी प्रकार अच्छा स्वास्थ्य होना भी भाग्यवान माना जाता है। या मान लीजिए किसी व्यक्ति को परिवार में उसका सुख नहीं मिला, परिवार का पूरा सुख नहीं मिला, लेकिन बाहर दुनिया में वो तरक्की करते हैं और पूरे दुनिया का उनको प्यार मिलता है, वो भी धनवान माने जाते हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल ये उन लोगों के लिए है जो वाकई धनवान है, अमीर भी है, हर चीज़ का लाभ भी मिला है, फिर उनको अचानक से आने वाली जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ जाती है, लाइलाज बीमारी हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाए? क्या वो धनवान होंगे या भाग्यहीन, क्या कहा जाएगा? बिल्कुल जी, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर सीधे सीधे कुंडली के भाग्य के घर और ये 3 घर की जो बात हुई है, इसके बारे में तो आपको पहले ही बताया गया है कि किस तरीके से अपने भाग्य की स्थिति को परखना है।
और जानना है कि क्या है भाग्य और किस तरीके से ये काम करता है। ऐसे लोग, मान लो इनकी कुंडली में लगन में 5वें और 9वें घर में ग्रह भी बैठे हुए हैं, ये लोग बाहर निकलते हैं, लोग इनको सपोर्ट भी करते हैं, हर तरीके से ये आगे भी बढ़ जाते हैं, अच्छा खासा धन इनकम सब कमा के ला के आते हैं। लेकिन कुछ लोगों को वहीं सामाजिक सुख सारे होते हैं तो गृहस्थी का सुख नहीं होता। जिनके पास गृहस्थी का भी सुख है, सामाजिक सुख नहीं है, तो वहां भी परेशानी आती है। या जिन लोगों के साथ सामाजिक सुख और गृहस्थी का सुख सारे हैं तो वहां संतान सुख नहीं है जी। और जिनके पास संतान सुख भी है, सामाजिक सुख भी है, इनकम भी परमात्मा ने भर भर के झोली भर के दी हुई है, लेकिन उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य नहीं दिया जो उस इनकम को भोग पाए, तो यहाँ अपने आप को भाग्यहीन समझते हैं कि सब कुछ तो दिया लेकिन अच्छा स्वास्थ्य अगर मिल जाता तो मैं इस सुख सुविधाओं को भोग पाता। या मैंने सब कुछ कमाया, परिवार सब कुछ दिया, लेकिन अगर मेरे जीवन में एक संतान प्राप्त होती तो आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता, ताकि जो मैंने कमाया वो उसका उत्तराधिकारी कोई बने। कुछ लोग इस तरीके से भी होते हैं कि परमात्मा ने मुझे नसीब से परिवार तो बहुत अच्छा दिया जी। लेकिन समाज में मैं जब भी कुछ करने जाता हूँ मुझे सफलता नहीं मिलती, कमाई के रास्ते नहीं मिलते, कामकाज की परेशानी आती है, वहाँ इंसान समझता है कि यहाँ पर मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा। तो यहाँ जो कमियाँ होती हैं, यहाँ कमियाँ ये नहीं हैं कि आप हर तरीके से भाग्यशाली हो या भाग्यहीन हो। ज़रूरत ये है कि अगर आप वाकई ही भाग्यहीन हो तो आपके पास कुछ भी अच्छा नहीं होगा। परिवार साथ छोड़ेगा, बीमारियां अलग से लगेंगी, कर्ज सर पे लेके घूमोगे, आए दिन नई परेशानी सर पे खड़ी हो जाएगी, कुछ भी करोगे बुरा ही होगा। यहाँ कहीं ना कहीं लगन 5 और 9 अगर इन घर का संबंध किसी भी तरीके से खराब हो जाता है तब ये वाली परिस्थितियां बनती हैं। और जहाँ आपको ये लगता है कि संपत्ति भी परमात्मा ने बहुत अच्छी दी, परिवार भी बहुत अच्छा दिया, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं बीमारी के योग पड़े हुए हैं, जिन योगों का उन्होंने समय रह के उस पर ध्यान नहीं दिया और जिनको उन्होंने ठीक नहीं किया। अगर उनको ठीक किया होता तो उनको बीमारी नहीं होती, और अगर बीमारी हो रही है तो उसका समय रहते इलाज कर लो। जब परमात्मा ने संपत्ति ही दे दी, परिवार भी दे दिया, तो जरूरी नहीं है कि बीमारी या कोई और परेशानी नहीं आएगी। परेशानी ना आए उसके लिए इलाज करो कि हाँ सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट चल रही हैं, आने वाले टाइम में कोई ग्रह खराब तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से हमें परेशानी हो। शुक्र खराब होगा, गृहस्थी खराब होती है, सूर्य केतु खराब हो जाते हैं, बृहस्पति खराब हो जाते हैं, संतान की परेशानी आने लग जाती है, चंद्रमा और शुक्र की खराबी आती है तो परिवार तो अच्छा होता है, संपत्ति कमाने के रास्ते ऐश्वर्य नहीं मिलता। यहाँ पर जो सपोर्टिव चीजें हैं बस उन ग्रहों को समझना है। कुंडली में भाग्य आपके साथ है, हर कदम आपके साथ है, बस उसको कर्म के जरिए अपने आप में अपनाने की जरूरत है। भाग्य ये नहीं कि आपने जो किया सब आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि जो आप कुछ भी करोगे उसके साथ साथ और लोगों की भूमिका भी उसमें जुड़ती है। तो जब तक आपकी शुरुआत अच्छी नहीं होगी, सामने वाले से अच्छे आपको रिजल्ट नज़र नहीं आएंगे, और अगर वो कार्य पूरा नहीं होगा तो आपको भाग्यहीनता अपने आप में देखने को मिलेगी। तो यहाँ समझना ज़रूरी है कि आपको किस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है और उससे संबंधित ग्रह क्या है, उनका इलाज करके चलो, भाग्य अपने साथ रहेगा और भाग्यशाली अपने आप बना के रखोगे। संपत्ति मिली है, इनकम मिली है, अच्छा करियर मिल गया, जीवन में सब कुछ मिला, उसके बाद जो कमी है पर्टिकुलर उस कमी का इलाज कर लो, आपकी परेशानी समाप्त। लाल किताब सीधे उसका इलाज देती है कि ये उपाय करके आप इस परेशानी का जड़ से इलाज कर सकते हो। तो ये है वो लोग जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं, इनको जानना है सिर्फ कि वो किस ग्रह की परेशानियों से पीड़ित है, बस उसका इलाज करना है और कुछ नहीं। जी बिल्कुल, आपने आज भाग्य का मतलब क्या होता है बहुत अच्छी तरीके से समझाया, और किस तरीके से ये हमारी जन्म कुंडली में संबंध रखता है ये भी आज हमें जानने को मिला। गुरुजी, हम अब बात करना चाहते हैं उन लोगों के बारे में
आपने जैसे भी बताया कि समय रहते अगर उनका इलाज कर लिया जाए तो वो परेशानी आती ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको देखा गया है कि जब तक परेशानी नहीं होती तब तक वो इन चीज़ों का समाधान नहीं करके चलते। लेकिन जब उनको अचानक से परेशानी आती है, जब लगता है कि हाँ अब हमसे इस परेशानी का समाधान नहीं हो रहा, तब वो अपने कुंडली का, अपने भाग्य का ध्यान देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को किस तरीके से एक सही मार्गदर्शन देना चाहिए या उनको कैसे सही रास्ते पे ले जाया जाए ताकि वह कभी भी किसी भी परेशानी में हो तो उनको समस्याओं का समाधान मिलता रहे? बिल्कुल। जी। वैसे तो जो भी लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे वो समझ जाएंगे कि जन्म कुंडली से भाग्य की पूरी गणना की जा सकती है कि भाग्य किस अवस्था का है, कौन से ग्रह हमें भाग्यशाली बनाएंगे, किन ग्रहों से हमें सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। जी। चाहे वो अच्छी नौकरी हो, संपत्ति हो या कुछ भी आपको लेना हो, कुंडली में वो योग होने जरूरी है। आधे से ज़्यादा जो लोग परेशान होते हैं वो इसी कारण होते हैं कि समय रह के अपनी चीज़ों को वो देखते नहीं हैं जी। कि क्या खराबी है, किस तरीके की है। और ग्रह तो अपना समय लेके आता है। कुछ लोगों को संबंध से परेशानी मिलती है, कुछ लोगों को रिश्ते नातेदारों से परेशानी मिलती है, कुछ को अपने जीवन साथी से ही परेशानी मिलती है और कुछ लोगों को तो सामाजिक तौर पे परेशानी मिलती है। और हर किसी का जन्म कुंडली में हर ग्रह का एक अपना मतलब है कि सामाजिक सुख देने वाला कौन है और साथ ही साथ स्वास्थ्य का सुख देने वाला कौन है, इनकम का सुख देने वाला कौन है। जिस स्टेज पे आपको जो चीज़ चाहिए और आप उसमें अपने आप का प्रदर्शन लेके जाते हो, आप उसके अंदर अपने आप को एक कार्य करते हो और वो काम पूरा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में वो ग्रह आपका खराब है, जिस वजह से आपको वो चीज़ नहीं मिली है। और वहीं आपका सभी समय से उस कार्य को पूरा करने में चारों तरफ से जुट जाते हो और वो ग्रह ठीक नहीं होता और आपको वो सफलता मिल नहीं पाती और आप दिन पे दिन परेशानियों में पड़ के उनकी चीज़ों परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। तब वहाँ पर उनको नज़र आता है कि मेरे पास इतना नुकसान हो गया। तब वो कहीं ना कहीं किसी कुंडली को दिखवाने या किसी अच्छे ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर को ढूंढते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा क्या लिखा कि क्या परेशानी हुई। वहीं कोई अच्छा ज्योतिष उनको बताता है कि साल की इस तारीख को, इस डेट को या इस महीने में तूने ये काम किया होगा, तब जाके तेरे जीवन में ये परेशानी आई। तो वो कहता है बिल्कुल मैंने किया। तो उसका कारण क्या है कि समय और ग्रह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन समय और ग्रह को समझ के अपनी चीज़ों को आगे बढ़ो, भाग्य हमेशा साथ देगा, वरना जीवन में परेशानियों का कब आना होगा कोई नहीं बता सकता। और परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि इलाज करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने आज हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा समझाया कि कारण परेशानी का क्या है। अगर आपके जीवन में दर्शकों इसी प्रकार परेशानी देखने को मिलती है और आप भी जानना चाहते हैं तो समय का इंतज़ार ना करें, क्योंकि आने वाले समय में परेशानी और अधिक बढ़ सकती है। इसीलिए अच्छे समय में भी कुंडली का अगर आकलन आप कराते हैं ताकि आने वाले समय में वो नुकसान होने से आप बच सके, तो सबसे बड़ा लाभ आपको ही मिलता है। लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका में यही सभी सारी जानकारी आपको दी जाती है कि कब कौन सा वक्त आपके लिए सही या गलत आने वाला है और उस वक्त से कैसे आप बच सके, उनसे नुकसान होने वाली प्रवृत्ति से आप बाहर निकल सके। तो दर्शकों, हमारे इस खास पेशकश में भाग्य के बारे में जो बताया गया है, इन्हीं सभी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए आप लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका बनाएं और हमारे बताए गए नंबरों पर आप कॉल मिलाएं। हमारा नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। आप इन नंबरों पर अपना जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान कॉल करके बताएं और एक एक जानकारी, समाधान, उपचार लाल किताब के अनुसार पाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। राधे राधे गुरुजी। जय श्री राधे।